दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दावेदार जहां टिकट के लिए अपनी अपनी पार्टी में जोर आजमाइश कर रहे हैं तो वहीं कई बड़े नेता गठबंधन बदलने को तैयार हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जब इस बारे में नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बने हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वे इस बार वे 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार बनती है अगले 5 सालों में 7 नए प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने जनता से 7 निश्चय का वादा किया था और इस बार फिर से 7 नए प्लान पर काम करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 1 के ज्यादातर काम पूरे हो गए हैं। कोरोना की वजह से थोड़ी देर हुई है, लेकिन अगले कुछ महीने के अंदर सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। इस बार जो 7 निश्चय योजना पर काम किया जाएगा उसमें से है युवा शक्ति बिहार का प्रगति। जी हां, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। नंबर 2, सशक्त महिला सक्षम महिला। इसके तहत इंटर पास करने वाली लड़की को 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने वाली लड़की को 50,000 रुपए राज्य सरकार देगी। नंबर 3, हर खेत तक पहुंचाई जाएगी सिंचाई का पानी। नंबर 4, स्वस्थ गांव समृद्ध गांव। इसमें हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा और गांव को गंदगी मुक्त किया जाएगा। पशुपालकों की मदद की जाएगी। नंबर 5, आश्रय स्थल का निर्माण, यानी कि हर शहर में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाए जाएंगे। नंबर 6, सुलभ संपर्क पथ, यानी कि नई सड़क बनाए जाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। अंत में नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए दिया गया है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बिहार के लोगों के साथ साथ बिहार में पशुओं की भी स्वास्थ्य की सुविधा की व्यवस्था बिहार के हर जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी। रिटायरमेंट से 5 महीने पहले वीआरएस लेने वाले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। जी हां, जेडीयू कार्यालय पहुंचकर नीतीश कुमार से मिलने के बाद पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। जानकारी के मुताबिक गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेने के बाद यह लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि वे राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे इसको लेकर पत्ते नहीं खेल रहे थे। जी हां, आज सारी अटकलों को विराम लगाते हुए आज जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। हालांकि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास 14 सीटों से ऑफर आया है। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि वे बिहार की जनता उनको बहुत प्यार करती है और वे जहां से भी चुनाव लड़ेंगी जीत जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेदी बजते ही इस चुनाव को प्रभावित करने वाले विदेशी ताकतें भी सक्रिय हो गई है। जी हां, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि सीमा पर चीन के साथ चल रही सैन्य तनातनी के बीच नेपाल के रास्ते चीन बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैला सकता है। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बिहार पुलिस को यह भी आगाह किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चीन बिहार में अवैध सामान और नकली भारतीय करेंसी की बड़ी खेप की सप्लाई करने की फिराक में है। चुनाव के दौरान तो राजनीतिक दल तमाम तरह के वादे और घोषणाएं करते ही हैं। जी हां, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही इस बार मानसून के बीच बिहार पर सौगातों की बारिश हुई है। जी हां, पिछले 97 दिन में 93,010 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 99 दिनों में यानी कि 16 जून से लेकर 22 सितंबर तक कुल 72,309 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें से 53,703 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और 18,606 करोड़ से अधिक की राशि योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों में यानी कि 10 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक 18,701 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आज फिर बिहार में 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है और इनके संदर्भ में सूचना भी जारी कर दी जा चुकी है। जी हां, इस मामले में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। मधेपुरा के एसपी संजय कुमार को पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के पद पर पदस्थापित किया है। वहीं दरभंगा से भी सिटी एसपी योगेंद्र कुमार को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा में पदस्थापित किया है। जी हां, इनके अतिरिक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के एसपी अशोक कुमार प्रसाद को पुलिस अधीक्षक नगर दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया है।
पटना समेत पूरे बिहार में मौसम में आए बदलाव का दौर लगातार आज भी जारी है। जी हां, मौसम विभाग ने आज भी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीमांचल मिथिलांचल के साथ साथ गया, नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पटना समेत 17 जिलों में आने के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग में कई जगहों पर वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। सीमांचल मिथिलांचल में गुरुवार की शाम से लेकर शनिवार तक तेज बारिश हुई है। जी हां, इस दौरान तकरीबन 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली है। आज राजधानी पटना में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बिहार के लिए मौसम विभाग ने सितंबर के आखिरी तक के बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी हां, यानी कि सितंबर का पूरा महीना बारिश होने वाली है, जो कि लमसम अभी 3 दिन बाकी है। 3 दिन बारिश होगी। बिहार के 21 जिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। जी हां, मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से चलने वाले निम्न हवा का दबाव का क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए हिमालय के तराई वाले इलाके तक जा रहा है, जिसके कारण बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक साइक्लोनिक सर्किल बन चुका है। इसी कारण इस इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है। कृषि बिल के विरोध में कोरोना काल के मानकों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव, राजद नेता तेज प्रताप यादव और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव सहित 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया है। इन सभी पर आरोप लगा है कि बगैर अनुमति इन नेताओं ने प्रदर्शन किया और सड़क पर उतर गए। इस दौरान भीड़ भी जमा हुई। रोक के बावजूद राजधानी पटना के बेली रोड जैसे प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे ओपिनियन पोल जारी किया है। इस सर्वे रिजल्ट में कहा गया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी की सहयोगी पार्टी वाले गठबंधन एनडीए को 44% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में एनडीए के 141 में से 161 सीट जीतने का अनुमान बताया गया है। जी हां, वही संपर्क यानी कि यूपीए को 33% वोट मिलने के आसार जताए गए हैं। यूपीए के हिस्से में 64 से 84 सीटें जा सकती है। जी हां, वही अन्य पार्टियों को 21% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। मत प्रतिशत को सीटों की संख्या में बदले तो इन दलों को 13 में से 23 सीटें मिल सकती है। सर्वे में बताया गया है कि 56.7% लोग नीतीश कुमार से नाराज है। वे लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, जबकि 29.8% लोग नीतीश सरकार से नाराज तो हैं लेकिन उसे बदलना नहीं चाहते हैं। जी 13.5% ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नीतीश कुमार से शिकायत नहीं है और वे सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि पिछले चुनाव यानी कि 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन से निकल गए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। बिहार चुनाव में जहां बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं जेडीयू का चेहरा नीतीश कुमार है। वहीं राजद तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में इन 6 चेहरों की अहम भूमिका रहेगी। जी हां, सबसे पहले नरेंद्र मोदी, वह प्रधानमंत्री है लेकिन बिहार चुनाव पर उसका प्रभाव गहरा होगा, क्योंकि राज्य में एक मजबूत संगठन के बावजूद बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार की छवि का मुकाबला कर सके। जी हाँ, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 2005 से राज्य के मुख्यमंत्री है। इस बार वे 7वें कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी कभी भी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। उसके बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जैसे बड़े नेता की छाया से बाहर आना किसी भी बेटे के लिए आसान नहीं है। तेजस्वी को भी राजद के 15 साल के शासनकाल की पिछली इमेज से अपनी पार्टी को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगला है चिराग पासवान। ये बिहारी युवा महत्वाकांक्षी और ऊर्जा से भरे हुए हैं। चिराग पासवान एलजेपी के अध्यक्ष हैं, जिसके पिता रामविलास पासवान ने 2000 में लॉन्च किया था। अगला नंबर है सुशील कुमार मोदी। जी हां, बिहार में 2005 से एनडीए के शासनकाल से राज्य के डिप्टी सीएम हैं। सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री का सपना तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन वे आज तक कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम बिहार की राजनीति में एक बड़ी खिलाड़ी नहीं रही है, लेकिन इसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाएं विपक्ष के लिए बाधा खड़ी कर सकती है। बिहार में 80 में से अधिक सीटें हैं जिन पर अल्पसंख्यक वोटर अहम भूमिका में हैं। 30 विधानसभा सीटों के लिए सीमांचल क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोट निर्णायक हो सकते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में अब 12वीं पास करने वाले छात्रों को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर छात्रों को 50,000 रुपए देगी। जी हाँ, इसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा है कि हम कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे। ITI और पॉलिटेक्निक संस्थान इसके अंतर्गत आएंगे। हम उन लोगों की आर्थिक मदद करना चाहते हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा की गई बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में चुनावी सरगर्मी और नेताओं की बयानबाजी भी बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे बिहार में लालू के भरोसे ही चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं लालू को चारा घोटाले में सजा याफ्ता है और कैद काट रहे हैं। जी हां, उनकी पार्टी राजग के चुनावी पोस्टर में उनकी तस्वीर तक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक न्यूज चैनल पर बात करते हुए कहा है कि लालू यादव आज हर बिहारी की पहचान है और उनके आशीर्वाद से महागठबंधन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। वल्लभ ने यह भी संकेत दे दिया है कि एनडीए में शामिल लोजपा उनके खेमे में आ सकती है। चुनावी ऐलान और किसान आंदोलन के बीच बिहार के किसानों के लिए एक निराश होने वाली खबर आई है। जी हां, इस साल भी यहां मक्के की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर नहीं होगी। जी हां, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार सरकार ने इसके लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया है। तो यहां के किसान भाइयों, आप फिर से मक्का की उपज स्थानीय व्यापारियों को ही बेचने के लिए तैयार हो जाइए। बिहार में पहले के ऐसे उदाहरण है कि व्यापारियों ने MSP से बहुत कम दाम पर खरीद की है, वो भी अपने शर्तों पर। सरकारी तंत्र ने उन्हें बेलगाम छोड़ा हुआ है। दूसरी ओर आज देश के कई हिस्सों में MSP की ही मांग को लेकर किसान आंदोलन हो रहा है। बिहार में करीब 2 मिलियन टन मक्का पैदा होता है। उत्पादक किसानों को खुले बाजार में कम दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। जी हां, बिहार प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का करीब 9% मक्का पैदा होता है। बिहार का 80% मक्का उत्तरी बिहार के खगड़िया, अररिया, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज और सहरसा सहित 18 जिलों में होता है। ये रबी और खरीफ दोनों की फसल है। बिहार चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आ जाएगा। जहां राजनीतिक बिसात पर सभी पार्टियां अपना दांव खेलने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जोरों पर है, तो वही महागठबंधन में इस बात की सुगबुगाहट नजर आ रही है। लेकिन गुरुवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान से बिहार के राजनीति में खलबली मचा दी। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन में चल रहे हालात पर विचार करने के बाद पार्टी ने मुझे फैसला लेने का अधिकार दिया है। कोई भी फैसला राज्य और साथियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बोलते हुए कुशवाहा ने कहा है कि सब लोग पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें और रहते तब भी जिस नेतृत्व को राष्ट्रीय जनता दल ने खड़ा किया उसके पीछे रहकर बिहार में परिवर्तन करना नामुमकिन है। आगे उन्होंने कहा है कि यह सीट का मामला नहीं है, यह बिहार के हितों का मामला है। बिहार की राजनीति एक ऐसा नेतृत्व चाहती है जो नीतीश कुमार के बराबर खड़ा हो सके। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह खबर दौड़ने लगी है कि रालोसपा महागठबंधन को अलविदा कहने वाली है। बिहार में एनडीए को चुनौती देने के लिए महागठबंधन पर तो सबकी हामी है, लेकिन चेहरे का संकट पर सवाल खड़ा हो रहा है। जी हां, सूबे की चुनावी संग्राम का ऐलान के साथ ही कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने के खिलाफ है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस के नेता हाईकमान पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी को चेहरा घोषित नहीं किया जाए, बल्कि महागठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़े और चुनाव बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला हो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि दशरथ राम मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर अकेले दम पर जब सड़क बना दी थी तो पूरा देश उनके इस साहस, पराक्रम और जिद के आगे नतमस्तक हो गया था। जी हाँ, उसके इस अभूतपूर्व कार्य को देखते हुए बॉलीवुड ने उनकी जिंदगी पर फिल्म भी बना दी थी। लेकिन बिहार में मांझी का वाकया एकमात्र अकेला ऐसा वाकया नहीं है। इससे पहले और बाद भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिसमें प्रशासन के अड़ियल रवैये के बाद ग्रामीण ने खुद से आगे बढ़कर ऐसे कई कारनामों को अंजाम तक पहुंचाया है। जी हां, कई पुल का निर्माण ग्रामीणों ने अपने श्रमदान और अर्थदान के माध्यम से किया है। कई तालाब, नहर और पोखरों तक बनाई हैं। ऐसा ही एक उदाहरण एक बार फिर से सामने आया है। जी हां, प्रशासन और सरकार के उदासीन रवैये से थक हार कर शिवहर जिला के मुख्यालय के सतोलनी दक्षिण पंचायत के शिवनगर नेपाली टोला के ग्रामीणों ने बरसात में गांव को टापू बनने से बचाने के लिए एकजुट होकर आपसी सहयोग से चचरी पुल का निर्माण किया, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों की आवागमन संबंधित परेशानी दूर हो गई। जब मिली जानकारी के अनुसार शिवहर जिला के शिवनगर पहाड़ी टोला के लोग लंबे समय से सरकार और प्रशासन अधिकारियों से पुल निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि वे खुद के श्रमदान और पैसों से
पुल का निर्माण कराएंगे। इसके बाद सभी ने मिलकर पुल का निर्माण किया और उसका उद्घाटन जिले के जाने माने लेखक और सेवानिवृत्त शिक्षक ध्रुव नारायण सिंह राय से कराया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जी हां, मरांडी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाबूलाल मरांडी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। मरांडी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर मैंने अपना टेस्ट करवाया और मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी की प्रार्थना और आशीर्वाद से मैं जल्द ही स्वस्थ होकर लौटूंगा और फिर से जनसेवा में जुट जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उन सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपना कोरोना टेस्ट करा लें। बांका जिला सीमा पर बदुआ नदी पर लगभग 10 वर्ष पहले करोड़ों की लागत से बने पुल के पिलर का धंसने का दौर जारी है, जिससे पुल का सतह लगभग 1 फीट धंस गया है, जिसमें दरारें भी साफ तौर पर दिखने लगी है। आपको बता दें कि वर्ष 2006 में पथ निर्माण विभाग द्वारा इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वर्ष 2010 में यह पुल बनकर तैयार हुआ था। लगभग 7 करोड़ की लागत से बना यह पुल मुंगेर बांका जिले के दर्जनों गांवों को जोड़ती है। विश्व प्रसिद्ध सावनी मेला बदुआ नदी पर बना यह पुल कांवड़ियों के लिए खास महत्व रखता है। पुल के धंसने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा रही है। नेपाल और उत्तर बिहार में 3 दिनों की भारी बारिश के कारण बाढ़ का संकट और गहरा गया है। जी हां, उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ एक बार फिर से विकराल रूप लेने लगी है। उधर सीमांचल के चारों जिलों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। प्रशासन ने जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट मोड में रखा है। कई जगह राहत और बचाव कार्य शुरू भी कर दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस वित्तीय वर्ष देश के जीडीपी में -23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। जी हां, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर पीएम गरीब कल्याण पैकेज तक की घोषणा की है, लेकिन इस घोषणा से कोई भी बात नहीं बनी। अब केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अब तक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने जा रही है। मोदी सरकार इस पैकेज की घोषणा फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले करेगी। यह राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज और पीएम गरीब कल्याण पैकेज से भी बड़ा होगा। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने मनी कंट्रोल को बताया कि केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नौकरियों पर होगा। केंद्र सरकार अब पावर सेक्टर को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। इसको लेकर पावर मिनिस्ट्री ने रूल्स 2020 पर आम लोग और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। अब इसमें आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट मीटर या फिर प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको रिटेल टाइम खपत डिटेल्स लेने का विकल्प देगी। जी हां, दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्यूमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रही है। कंज्यूमर ये स्मार्ट मीटर या फिर प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेंगे या फिर डिस्कॉम से ले सकेंगे। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन कोरोना ग्राफ अभी भी तेजी से ऊपर जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85,362 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 59,03,932 हो गई है। जहां कल की बात करें तो देश में 86,052 नए मामले सामने आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। जी हां, राहुल गांधी ने शनिवार को कहा है कि भारत को बतौर पीएम मनमोहन सिंह की कमी महसूस हो रही है। साल 2004 से साल 2014 के बीच यूपीए गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने वाले मनमोहन सिंह 26 सितंबर को 88 वर्ष हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी को महसूस कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी को महसूस कर रहा है। उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल उनके लिए खूबसूरत हो। संसद के दोनों सदनों से पास हो चुके कृषि विधेयक के खिलाफ किसान अब सड़क पर उतर आए हैं। कृषि बिल का सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भारत बंद के बाद पंजाब में किसान रेल रोको आंदोलन अब भी जारी है।
जी हां, अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द कृषि बिल के तीनों विधेयक को वापस नहीं लिया तो ये लड़ाई आगे भी लड़ाई जाएगी। कोरोना संक्रमण काल में रिजर्वेशन सेंटरों से तत्काल कंफर्म टिकट लेने में काफी परेशानी हो रही है। जी हां, लाइन में सबसे आगे खड़े व्यक्ति को भी कंफर्म टिकट जल्दी नहीं मिल पा रहा है। रेलवे द्वारा कोरोना काल में रिजर्वेशन फॉर्म में किए गए बदलाव के चलते आम लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना काल में रेलवे ट्रेन से यात्रा करने वालों से संक्रमण फैलने का खतरा को देखते हुए और इसे कम करने के लिए रिजर्वेशन फॉर्म में बदलाव किए थे। इन बदलाव में व्यक्ति को जिस शहर के लिए टिकट करना होता है, उस शहर का नाम, जिस पते पर जाना होता है, वहां का पूरा पता, वहां रहने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर, क्षेत्र का पिन कोड भरना पड़ेगा। फॉर्म में इन सब कॉलम को भरने के बाद बुकिंग कलर कंप्यूटर में इन कॉलम को दोबारा भरता है। जी हाँ, जब तक कलर कॉलम पर भरता है तब तक तत्काल कोटा फुल हो जाता है और कंफर्म के बजाय वेटिंग टिकट मिलने लगता है। यह सिलसिला बीते 3 महीनों से चलता आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर राज्य में 15 सालों से सत्तारूढ़ जेडीयू में दावेदारी की कतार लंबी है। पार्टी नेताओं ने घटक दलों की सीट से लेकर अपने दल के मौजूदा विधायक तक की सीट पर अपना दावा पार्टी आला कमान के पास ठोक दिया है। जी हां, 3000 से अधिक आवेदन पार्टी ने सूचीबद्ध किए हैं। यह कहावत है ना कि आलम के एक अनार और 100 बीमार जैसा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा सिर्फ वर्चुअल और डिजिटल रैली की अनुमति दिए जाने के खिलाफ सोमवार को PIL दाखिल करने की घोषणा की है। उन्होंने दलील दी है कि 80% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गरीबों के पास लैपटॉप नहीं है और बाढ़ के कारण बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे में वर्चुअल रैली से कैसे जनता से संपर्क होगा। उन्होंने इसे चोर दरवाजे से सरकार बनाने की साजिश करार दिया है। पप्पू यादव ने पूछा कि जिस पार्टी के पास पैसे नहीं है वो कैसे ये सब कर पाएगी। उन्होंने कहा कि जनता और उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन जब जनता के पास हम मिलेंगे ही नहीं तो फिर अपनी बात कैसे रखेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।